ओके, तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइल हैंडलिंग देखा था, राइट, जिसमें 3 टाइप्स ऑफ फाइल्स के बारे में डिस्कस किया था हमने, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल एंड CSV फाइल। ठीक है, आवाज़ क्लियर है सभी को? वॉइस क्लियर है? ओके, स्क्रीन दिख रहा है सभी को? यस मैम। ओके, ठीक है। फिर हमने टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग स्टार्ट किया था। उसमें मैंने बताया था कि टेक्स्ट फाइल को पाइथन प्रोग्राम के थ्रू हम लोग कैसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए एक इनबिल्ट फंक्शन होता है ओपन। ठीक है, और इसका सिंटैक्स देखें तो यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल लेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर फाइल वेरिएबल, ठीक है, इक्वल्स टू, फिर ओपन फंक्शन कॉल करेंगे और उसमें 2 आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। एक आर्ग्यूमेंट होगा आपका फाइल नेम, या फिर सिंपल फाइल नेम लिख सकते हो, या फिर आप पूरा पाथ दे सकते हो। अगर आप दूसरे फोल्डर में आप सेव करना चाहते हो या फिर दूसरे फोल्डर से आप फाइल को ओपन करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे पूरा पाथ डिफाइन करना पड़ेगा। नहीं तो आप अगर जो एग्जिस्टिंग करंट वर्किंग फाइल फोल्डर के अंदर आप ऑलरेडी है, उसी में आपका फाइल है, तो आप सीधा आप फाइल नेम यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, एंड एक्सेस मोड है कि किस मोड में आपको ओपन करना है, रीड मोड में करना है, तो रीड मोड में आर आपको लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स यू कैन ओनली एक्सेस द डेटा, इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, राइट या फिर डब्लू आप यहाँ पे लिखोगे एज एक्सेस मोड, तो यहाँ आप फाइल पे राइट कर सकते हो, फाइल पे लिख सकते हो। ठीक है, अपेंड मोड में क्या है, ये भी यहाँ इसमें भी आप फाइल पे राइट कर सकते हो, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है वो डिलीट नहीं होगा इन केस ऑफ अपेंड। लेकिन राइट की केस में जब भी आप न्यू डेटा उसमें राइट करना चाहते हो, जो तो प्रीवियस डेटा जो है वो डिलीट हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये मैंने कल बताया था। किसी को डाउट इसके रिलेटेड, ओपन फंक्शन के रिलेटेड? बताओ, क्या हुआ, नॉट क्लियर? बताओ, क्लियर है कि नहीं ओपन फंक्शन? ओके, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल मैंने बताया था कि अगर हम लोग फाइल ओपन करेंगे और उसमें सिर्फ फाइल नेम डालेंगे, तो जो करंट फोल्डर है, करंट वर्किंग फोल्डर है, उसमें अगर फाइल एग्जिस्ट करता है तो वो ओपन हो जाता है। ठीक है, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो यहाँ पे अगर रीड मोड हमने चूज़ किया है, ठीक है, एज सेकेंड आर्ग्यूमेंट हमने रीड मोड एक्सेस मोड हमने चूज़ किया है, तो उस केस में अगर ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो एरर आ जाएगा। ठीक है, अगर एग्जिस्ट करता है तो फाइल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो रीड मोड में अगर आपको फाइल ओपन करना है तो आपको पहले ही एक प्री कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ कि फाइल जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट होना चाहिए आपके फोल्डर के अंदर। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया था आप लोगों को विद एग्जांपल। ठीक है, अब एक बार फाइल ओपन कर दिया, उसमें बहुत सारे जैसे ही फाइल ओपन कर दिया, एक फाइल ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट हो जाएगा। फाइल ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू दैट फाइल। ठीक है, फाइल ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक फाइल पॉइंटर होगा जो कि जिस फाइल को ओपन किया है उसकी तरफ एक पॉइंट, उसकी तरफ एक पॉइंटर बनेगा, दैट इज कॉल्ड फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने f इक्वल्स टू ओपन टेस्ट डॉट टेक्स्ट लिखा है, तो ये जो फाइल है वो ओपन हो जाएगा इन रीड मोड, एंड एक फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और उस फाइल ऑब्जेक्ट का नाम है f। यहाँ पे मैंने लिखा है जो वेरिएबल है दैट इज द फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर जब भी हम लोग उसमें फाइल में हम लोग कुछ भी मॉडिफिकेशन करते हैं, कुछ भी हम लोग चेंजेस करते हैं या फिर कुछ एक्सेस करते हैं, तो वी हैव टू डू इट विद द हेल्प ऑफ दिस फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर, सभी को क्लियर? यस मैम। ओके,
ठीक है. Once open function is successful and file objects gets created, we can retrieve various details related to that file using associated properties. ठीक है. जब एक बार हमने फाइल ओपन कर दिया और एक फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, उसके बाद उस फाइल के रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम लोग ले सकते हैं. ठीक है, बाय यूजिंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट. ठीक है, फाइल ऑब्जेक्ट में कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उनका हेल्प लेके हम लोग उस फाइल के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम लोग या फिर डिटेल्स हम लोग ले सकते हैं. ठीक है. एक है, अगर हम लोग को फाइल का नाम चाहिए, नाम डिस्प्ले कराना है, तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट नेम लिखेंगे तो उस फाइल का, जो फाइल ओपन हो चुका है, उस फाइल का नाम आ जाएगा. ठीक है. अगर आप मोड एक्सेस करना चाहते हो कि कौन से मोड में खोला है, ओपन किया है, तो अगर वो चेक करना चाहते हो तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट मोड लिखोगे तो आपको आउटपुट में आ जाएगा. ठीक है. अगर आपको ये चेक करना है कि फाइल ओपन है कि क्लोज है, ठीक है, क्लोज है कि नहीं, अगर आपको ये चेक करना है तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज्ड लिखोगे तो आपको बुलियन वैल्यू में आ जाएगा. अगर ओपन है तो फॉल्स आ जाएगा एंड अगर क्लोज है तो ट्रू आ जाएगा. ठीक है. एंड लास्ट इज रीडेबल. इस रीडेबल फंक्शन को अगर कॉल करेंगे तो इट विल रिटर्न अ बुलियन वैल्यू विच इंडिकेट्स वेदर द फाइल इज रीडेबल और नॉट. ठीक है. अगर हम लोग चेक करना चाहते हैं वेदर द फाइल इज रीडेबल और नॉट, तो हम लोग को ये प्रॉपर्टी कॉल करना पड़ेगा, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीडेबल फंक्शन ही कॉल करना पड़ेगा और आउटपुट में आपको बूलियन वैल्यू आएगा. अगर वो रीडेबल है तो ट्रू आएगा, रीडेबल नहीं है तो फॉल्स आएगा. क्लियर? यस मैम. ओके. सपोज इस एग्जाम्पल में देखो, इस एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, एक फाइल को ओपन किया एंड एक्सेस मोड क्या है इसका, इस पे देखो, इस एक्सेस मोड क्या है, इस फाइल को देख के बताओ कि एक्सेस मोड क्या है, इस सिंटैक्स को देख के. रीड मैम. रीडेबल. ठीक है, रीड है, राइट, रीड है. ठीक है, रीड मोड है, रीड मोड है. दैट मीन्स ओनली रीड ओनली मोड में आप फाइल ओपन कर सकते हो. एंड इसमें एक प्री कंडीशन है. प्री कंडीशन क्या होना चाहिए अगर रीड मोड में फाइल को एक्सेस करते हैं, तो ओपन करते हैं तो? जल्दी बताओ. फाइल शुड एग्जिस्ट. फाइल जो आपके फोल्डर में ऑलरेडी एग्जिस्ट होना चाहिए, नहीं तो एरर आ जाता है. ठीक है, ये मैंने बता दिया था. अब एक बार फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, यहाँ पे एफ जो एक फाइल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि पॉइंट कर रहा है इस फाइल को. ठीक है. अब उसके रिलेटेड अगर हम लोग को कुछ और डिटेल्स चाहिए, फाइल के रिलेटेड कुछ और डिटेल्स चाहिए, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिसकी हेल्प से हम लोग वो डिटेल्स रिट्रीव कर सकते हैं. ठीक है, फेच कर सकते हैं. तो इसमें अगर मैं एफ डॉट नेम लिखूँगी तो फाइल का नाम आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देखा. ठीक है, फाइल नेम इज़ टेस्ट डॉट टेक्स्ट. ठीक है. दूसरा, अगर मोड चेक करना चाहती हूँ, मोड क्या है, यहाँ पे एफ डॉट मोड लिखूँगी तो उसका एक्सेस मोड आ जाएगा. ठीक है. अगर मैं चेक करना चाहती हूँ कि वेदर दैट फाइल इज़ रीडेबल और नॉट, तो मैं ये फंक्शन कॉल कर दूँगी एफ डॉट रीडेबल, तो आपका बुलियन वैल्यू आ जाएगा एज एन आउटपुट. ठीक है. फाइल डॉट क्लोज्ड, ये अगर क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी को एक्सेस करूँगी तो इससे पता चलेगा कि आपका फाइल क्लोज हो चुका है कि नहीं हो चुका है. ठीक है. तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ है रिलेटेड टू फाइल ऑब्जेक्ट, जिससे कि हम फाइल के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है क्लोजिंग अ फाइल. किसी भी टेक्स्ट फाइल को हम लोग कैसे क्लोज करेंगे. ठीक है. तो उसके लिए सिंटैक्स है. अब जब भी हम लोग फाइल ओपन करेंगे, सारा कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद फाइल क्लोज करना ज़रूरी है, नहीं तो जो फाइल ओपन किया है वो मेमोरी में हमेशा ओपन रहेगा और वो उसका जो मेमोरी है, ठीक है, उसको जो मेमोरी एलोकेट किया है वो हमेशा ही वो कभी फ्री नहीं हो सकता. तो जिससे कि अगर फाइल को ओपन कर दे जाएंगे, फिर कभी ना कभी आपका मेमोरी एग्जॉस्ट हो जाएगा. ठीक है. तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है, जब फाइल को ओपन किया, उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म किया, फिर उसके बाद आपको फाइल क्लोज करना ज़रूरी है. ठीक है. फिर फाइल क्लोज करने के बाद जो भी आप फाइल पे राइट करना चाहते हो वो नहीं कर सकते, और जो भी बफर के अंदर
बफर के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन अगर है जो कि आपके फाइल पे रीड नहीं हो पाया और उससे पहले ही हमने फाइल को क्लोज कर दिया, तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ आपके फाइल में सेव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए फाइल को क्लोज करने से पहले हम लोग को क्लियरली जो भी हम लोग को फाइल में राइट करना है, कुछ भी इंफॉर्मेशन लिखना है, उसमें स्टोर करना है, वो कम्प्लीटली स्टोर करो, फिर उसके बाद फाइल को क्लोज करना ज़रूरी है। ठीक है, फाइल को क्लोज करने के लिए सिंटैक्स है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज। ठीक है, इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपका फाइल क्लोज हो जाएगा। ठीक है, फाइल क्लोज फंक्शन ब्रेक्स द लिंक ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट एंड द फाइल ऑन द डिस्क। ठीक है, जब फाइल ओपन करते हैं तो फाइल ओपन हो जाता है एंड साथ ही साथ एक फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है जो कि पॉइंट करता है उस फाइल को। और जब फाइल क्लोज करेंगे तो जो लिंक है, जो पॉइंटर है, वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, आपने जो फाइल ओपन किया है उससे जो फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसका जो लिंक है वो ब्रेक हो जाएगा जब हम लोग फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज फंक्शन कॉल करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक बार मैंने फाइल ओपन कर दिया। ठीक है, एक फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, क्लोज फंक्शन को कॉल किया। तो इसके बाद क्या हुआ, आपने जो फाइल ओपन किया है वो क्लोज हो चुका है। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो कि वाकई वो फाइल क्लोज हो चुका है कि नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, फाइल ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी होता है क्लोज्ड, जिससे कि चेक कर सकते हो। तो इसको अगर कॉल करोगे, इसको अगर एग्जीक्यूट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फाइल क्लोज हो चुका है कि नहीं। ठीक है, क्लियर, सभी को क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब देखो फाइल एक्सेस मोड्स। फाइल को एक्सेस करने के लिए बहुत सारे मोड्स हैं, जिसमें कि एक रीड मोड मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एंड दूसरा है राइट मोड, राइट ओनली मोड। इसमें सिर्फ राइट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है फाइल तो न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगा और उस पर हम लोग राइट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन राइट मोड में अगर सेम फाइल जो एग्जिस्ट कर रहा है उसमें ऑलरेडी अगर डेटा है और हमने राइट मोड में ओपन किया है एंड हमने कुछ और डेटा हमने उसमें राइट किया है, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है वो रिमूव हो जाता है, ट्रंकेट हो जाता है, ओवरराइट हो जाता है। ठीक है, अपेंड के केस में क्या होता है, वो भी राइट मोड में डेटा जो है राइट मोड में फाइल ओपन करता है, लेकिन इसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है, अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है वो ओवरराइड नहीं होता है। ठीक है, वो एज इट इज़ रहता है और उसके बाद जो हम लोग न्यू डेटा उसमें स्टोर करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, वो जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसके बाद ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन राइट मोड एंड अपेंड मोड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को? ये भी शायद मैंने बता दिया था आप लोगों को, राइट? ये बताया था, राइट? फाइल एक्सेस मोड। यस मैम। ठीक है, तो राइट प्लस आर प्लस डब्ल्यू प्लस ए प्लस भी मैंने बता दिया था, आप लोगों को देख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ। ये क्या होता है, रिलेटिव पाथ क्या होता है एंड एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन डायरेक्टरीज, एवरी रनिंग प्रोग्राम हैज़ अ करंट डायरेक्टरी। ठीक है, जितने भी हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी हमारे फाइल्स है, ठीक है, सो दीज फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू डायरेक्टरीज। डायरेक्टरीज मतलब आप सोच लो फोल्डर। ठीक है, हर फाइल्स फोल्डर के अंदर होता है, राइट? ठीक है, एंड जो भी आप प्रोग्राम चलाते हो, जैसे अभी मैंने PDF खोला है तो दैट इज अनदर प्रोग्राम, राइट, अनदर एप्लीकेशन। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो इसके रिलेटेड जो फाइल है वो भी एक फोल्डर में होगा। ठीक है, तो ऐसे जितने भी फाइल्स हैं उसका अपना अपना डायरेक्टरी होता है। ठीक है, डायरेक्टरी के अंदर सेव होता है। ठीक है, वाइल ओपनिंग अ फाइल फॉर रीडिंग, पाइथन लुक्स फॉर इट इन द करंट डायरेक्टरी। ठीक है, जब पाइथन के थ्रू हम लोग किसी फाइल को एक्सेस करते हैं, ठीक है, तो पाइथन के अंदर जो करंट डायरेक्टरी है, पाइथन जिस फोल्डर के अंदर है उस फोल्डर के अंदर उस फाइल को एक्सेस करता है कि वो फाइल है कि नहीं, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर मैं पाइथन के थ्रू किसी फाइल को ओपन करना चाहती हूँ तो सबसे पहले पाइथन कहाँ पे एक्सेस करेगा उस फाइल को, पाइथन के ही करंट डायरेक्टरी, मतलब पाइथन जो सॉफ्टवेयर है जिसका फाइल्स जो जिस फोल्डर में है उसी के अंदर चेक करेगा कि जो फाइल हम ओपन करना चाहते हैं वो उसी फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ओके,
यहाँ तक क्लियर सभी को? ये पार्ट क्लियर? Yes, ma'am. देखो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ओपन कर रही हूँ, ठीक है, फाइल को ओपन कर रही हूँ बाय यूजिंग पाइथन प्रोग्राम, एंड यहाँ पे मैं सिर्फ फाइल का नाम रख रही हूँ, राइट। यहाँ पे मैं क्या एज एन इनपुट पास कर रही हूँ, फाइल का नाम पास कर रही हूँ, ठीक है। तो जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा, पाइथन क्या करेगा, जिस फोल्डर के अंदर पाइथन का सॉफ्टवेयर सेव है, ठीक है, पाइथन का जो फोल्डर सेव है उसी फोल्डर के अंदर चेक करेगा कि ये test.txt फाइल जो है एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आपका एरर आ जाएगा फाइल के अंदर। अगर उसी फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, करंट डायरेक्टरी के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो अगर रीड मोड में है तो एरर आ जाएगा। अगर राइट मोड में है तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उसी करंट फोल्डर के अंदर ही टेक्स्ट फाइल जो है, ये जो test.txt फाइल है, वो क्रिएट कर देगा। ये समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसका मतलब है दिस इज रिलेटिव पाथ, ठीक है। मैंने बताया, मैं अभी जो बता रही हूँ वो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ है, ठीक है। अभी ये जो मैंने बताया इसमें सिर्फ मैंने फाइल नेम दिया है, इसमें कुछ पाथ नहीं दिया है, ठीक है। तो ये क्या है, रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ में क्या है कि जो करंट डायरेक्टरी है वहां से अगर आपको चेक करना है तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव पाथ, ठीक है। एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है कि पूरा रूट डायरेक्टरी से चेक कर रहा है, रूट डायरेक्टरी से जो हम लोग पाथ लिखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आप लोगों को कि रिलेटिव पाथ क्या होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द करंट डायरेक्टरी। अगर करंट डायरेक्टरी से अगर आपको चेक करना है कि कोई भी फाइल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव पाथ। इसीलिए जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया, दिस इज रिलेटिव पाथ, ठीक है। समझ में आया? Yes, ma'am. दूसरा है एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ क्या, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप मोस्ट डायरेक्टरी, सबसे ऊपर वाले जो फोल्डर है वहां से स्टार्ट करता है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कौन सा फोल्डर है, सी ड्राइव है कौन सबसे पहले तो, और सी ड्राइव के अंदर क्या है, यूजर एक फोल्डर है, उसके अंदर डेल एक फोल्डर है, फिर उसके अंदर फाइल एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये क्या है, पूरा एब्सोल्यूट पाथ बता रहा है फ्रॉम द स्टार्टिंग डायरेक्टरी, ठीक है। अगर आपको पूरा पाथ देना है, ठीक है, अगर आपको पूरा पाथ देना है तो दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पाथ। अगर आपको उसी करंट फोल्डर के अंदर, करंट डायरेक्टरी के अंदर फाइल को एक्सेस करना है, ठीक है, या फिर उसका पाथ देना है, तो दैट पाथ इज कॉल्ड रिलेटिव पाथ, ठीक है। समझ में आया? Yes, ma'am. और अगर आप चेक करना चाहते हो, पाइथन के अंदर ही आप चेक करना चाहते हो कि आपका करंट डायरेक्टरी क्या है, अभी आप जो सॉफ्टवेयर आप एक्सेस कर रहे हो या फिर आप पाइथन अभी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो इस पाइथन सॉफ्टवेयर का जो करंट डायरेक्टरी है, करंट फोल्डर क्या है, वो आप चेक करना चाहते हो, तो वो आप पाइथन के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। एंड उसके लिए एक मॉड्यूल होता है, OS मॉड्यूल, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक मॉड्यूल होता है जिसके हेल्प से आप ये चेक कर सकते हो कि आपका करंट डायरेक्टरी क्या है, ठीक है। समझ में आया? अगर आप एब्सोल्यूट पाथ देना चाहते हो या फिर आप चेक करना चाहते हो कि जो फाइल क्रिएट हुआ है वो कौन से फोल्डर में क्रिएट हुआ है आपके कंप्यूटर के अंदर, अगर ये चेक करना चाहते हो तो आप पाइथन के थ्रू आप उस डायरेक्टरी को, ठीक है, उस करंट डायरेक्टरी को आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, उसके लिए चेक कर सकते हो। उसके लिए क्या है, आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल को। एक मॉड्यूल है ऑपरेटिंग सिस्टम OS, इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और उसमें एक फंक्शन है गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है, गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी, गेट CWD इज गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। अगर आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो आप एज अ रिटर्न वैल्यू आपको क्या आएगा, उस करंट डायरेक्टरी का एब्सोल्यूट पाथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे लिखूंगी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ
इंपोर्ट ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले इंपोर्ट कर दिया, फिर मैंने क्या करंट डायरेक्टरी को मैं स्टोर करना चाहती हूँ इस वेरिएबल में, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, os डॉट गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी, इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगी और मैं प्रिंट करूँगी वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। और इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगी तो यहाँ पे देखो पूरा पाथ आ रहा है, राइट। सी फोल्डर के अंदर, यूज़र डायरेक्टरी के अंदर डेल जो फोल्डर है, तो ये क्या है, पूरा एब्सोल्यूट पाथ आपको मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, सी फोल्डर में जाना पड़ेगा, उसमें सी ड्राइव में जाना पड़ेगा, फिर यूज़र फोल्डर के अंदर डेल फोल्डर के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे सारे रिलेटेड फाइल्स जो है वो मिल जाएगा जो आपके पाइथन सॉफ्टवेयर के लिए रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर सेव हो जाता है। समझ में आया इसका इम्पोर्टेंस? ओएस मॉड्यूल में गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी का इम्पोर्टेंस समझ में आया? बताओ। Yes, ma'am. ठीक है, तो वो कब काम आता है, जब रिलेटिव पाथ एंड एब्सोल्यूट पाथ हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अगर रिलेटिव पाथ है तो सीधा हम लोग फाइल का नाम लिख सकते हैं, लेकिन बाद में हम लोग को अपने फोल्डर के अंदर, यहाँ पे हम लोग को कौन से फोल्डर के अंदर है ये चेक करना है, तो उसके लिए हमें पाथ पता होना ज़रूरी है, राइट। और अगर पाथ हमें पता नहीं है तो पाइथन के अंदर ही हम लोग चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओएस मॉड्यूल, ठीक है। Okay, the Python program and external file must be in the same directory, else we will need to enter the entire path, ठीक है। अगर आपको Python प्रोग्राम के अंदर उसी फाइल को फाइल विद द फाइल नेम आपको एक्सेस करना है तो वो फाइल उसी डायरेक्टरी में सेव होना चाहिए जिस डायरेक्टरी में आपका पाइथन का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, पाइथन का प्रोग्राम है। लेकिन अगर आपको दूसरे फोल्डर में आपको सेव करना है, ठीक है, उस फोल्डर को छोड़ के दूसरे फोल्डर में आपको सेव करना है, देन वी विल नीड टू एंटर द एंटायर पाथ। हम लोग को पूरा पाथ बताना पड़ेगा, यहाँ पे एब्सोल्यूट पाथ बताना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर सभी को? रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ। Yes, ma'am. ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा था, ओपन अ फाइल एंड क्लोज अ फाइल, ठीक है, टेक्स्ट फाइल के रिलेटेड। अब हम लोग देखेंगे कि टेक्स्ट फाइल से डेटा हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग रीड कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट फाइल से बाय यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। सो पाइथन प्रोवाइड्स वेरियस मेथड फॉर रीडिंग डेटा फ्रॉम अ फाइल। वी कैन रीड कैरेक्टर डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल बाय यूजिंग द फॉलोइंग रीड मेथड्स, ठीक है। एक है रीड, दूसरा है रीड विद एन आर्ग्यूमेंट, मतलब इसमें कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको एक्सेस करना है, ठीक है। रीड लाइन, फिर रीड लाइन्स, एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले है रीड मेथड, ठीक है। रीड मेथड क्या करता है, दिस मेथड कैन बी यूज टू रीड द एंटायर डेटा फ्रॉम द फाइल, starts reading from the cursor up to the end of the file, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो कर्सर है, जो पॉइंटर है, जब फाइल ओपन करेंगे जो कर्सर है वो स्टार्टिंग ऑफ द कैरेक्टर, जो बिगिनिंग है उसी पे ही पॉइंट करेगा, उसी पे ही कर्सर होगा आपका, ठीक है। जब भी फाइल को ओपन करेंगे बाय डिफॉल्ट जो कर्सर है, ठीक है, वो कहाँ पे होगा, एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, ठीक है। जब हम लोग रीड मेथड को कॉल करेंगे तो फाइल के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स है, जितने भी डेटा है, वो सारे जो है रीड हो जाते हैं, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द फाइल, ठीक है, अप टू द एंड ऑफ द फाइल, ठीक है। रीड मेथड से क्या होगा, सारे फाइल के अंदर जितने भी आपने डेटा लिखा है, जितने भी कैरेक्टर्स आपने लिखे हैं, ठीक है, वो सारे एक्सेस हो जाएंगे, वो सारे रीड हो जाएंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द फाइल टू द एंड ऑफ द फाइल, ठीक है। सपोज इस टेक्स्ट फाइल में मैंने क्या लिखा है, हेलो यूजर यू आर वर्किंग विद पाइथन फाइल्स, इतना मैंने क्या लिखा है, ठीक है। अब जब मैं फाइल को ओपन करूंगी एंड इन रीड मोड एंड देन फाइल को रीड करूंगी, तो जब मैं प्रिंट करूंगी डेटा को तो सारे जो डेटा है वो सारे आ जाएंगे। समझ में आया? अगर आपको किसी भी फाइल से सारे डेटा को रीड करना है तो आपको कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, रीड मेथड यूज करना पड़ेगा,
ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, ये दोनों वे मैंने आपको दिखाया है, यूजिंग रिलेटिव पाथ एंड यूजिंग एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, एंड इसमें मोड क्या है, रीड मोड में मैंने बताया। ठीक है, इसको एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखा दूं तो मेरे पास इसमें इस फोल्डर के अंदर ऑलरेडी एक test.txt फाइल है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और उसमें इस फाइल में क्या है, हेलो यूजर यू आर वर्किंग विथ पाइथन डायरेक्टरीज, ये पाइथन फाइल्स, ये मैंने लिखा हुआ है इस टेक्स्ट फाइल में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फाइल को ओपन करूँगी। सबसे पहले मैं f इक्वल्स टू ओपन test.txt लिखूंगी एंड इसको मैं रीड मोड में, अगर इसको एक्सप्लिसिटली नहीं लिखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रीड मोड में आ जाएगा, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, ओपन तो कर दिया, नेक्स्ट मेरा ऑपरेशन है कि इसके अंदर जो भी डेटा है मुझे सारे डेटा मुझे रीड करना है। तो रीड करके मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूंगी, सपोज डी के अंदर स्टोर कर दूंगी। ठीक है, तो डी इक्वल्स टू f.read फंक्शन मुझे कॉल करना पड़ेगा। जैसे ही रीड फंक्शन कॉल किया, इस फाइल के अंदर जितने भी डेटा है सारे रीड हो जाएंगे और आपके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। एंड देन मैं क्या करूँगी, इसको प्रिंट कर दूंगी। ठीक है, इसको अगर रन करूँगी तो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, हेलो यूजर यू आर वर्किंग विद पाइथन फाइल्स। क्लियर, सभी को क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो यही आपको स्नैपशॉट में भी दिखा दिया है, क्लियरली समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, जब सारे फाइल के अंदर सारे डेटा को रीड करना है तो रीड मेथड आपको कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रीड करने हैं किसी भी फाइल से फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द फाइल, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आपको ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, सेम रीड फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट आपको पास करना पड़ेगा। इसमें जितने भी वैल्यू आप पास करोगे उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रीड हो जाएंगे। ठीक है, सपोज ये मेरा टेक्स्ट फाइल है, इसके अंदर मेरे डेटा है पूरा। ठीक है, अब मैंने फाइल को ओपन किया है एंड रीड किया है अप टू 15 कैरेक्टर्स, टोटल 15 कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द फाइल। मैंने क्या बताया था, बाय डिफॉल्ट कर्सर जो है स्टार्टिंग ऑफ द फाइल आता है। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द फाइल 15 कैरेक्टर्स रीड करना है और उसको प्रिंट करना है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 के बाद यहाँ पे एक न्यू लाइन कैरेक्टर भी आता है, मैंने बताया था आप लोगों को, राइट? हर लाइन के लास्ट में एक न्यू लाइन कैरेक्टर आता है टेक्स्ट फाइल में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कितना हुआ, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो इतने जितने भी कैरेक्टर्स है 15 कैरेक्टर्स वो सारे यहाँ पे आ गए। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर मैं 2 लिख देती हूँ, ठीक है, तो इसको रन करूँगी तो HE 2 आ गए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स आना चाहिए, टोटल 10 कैरेक्टर्स आने चाहिए, राइट? ठीक है, 10 कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैरेक्टर्स आ गए। ठीक है, अगर मैं 11 करूँगी तो यहाँ पे देखो फिर भी हेलो यूज़र आया प्लस एक न्यू लाइन कैरेक्टर आया। ठीक है, तो 11 कैरेक्टर्स हो गए। ठीक है, फिर अगर 12 करूँगी तो यहाँ पे y तक आ गया, और 13 करूँगी तो यहाँ पे YO आ गया, 14 करूँगी ठीक है YOU आ गया, एंड 15 करूँगी तो U के बाद स्पेस आ गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 विद न्यू लाइन कैरेक्टर। ठीक है, और इसके बाद 12 13 14, और यहाँ पे एक स्पेस भी आ गया क्योंकि U के बाद स्पेस है ना, ये स्पेस भी आ गया, तो टोटल 15 कैरेक्टर्स आ गए। समझ में आया सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है,
अब यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे 50 कैरेक्टर्स डाल दिया, ठीक है, मतलब बहुत ह्यूज वैल्यू यहाँ पे डाल दिया, सपोज यहाँ पे 50 डाल दिया, लेकिन इसमें उतने कैरेक्टर्स नहीं है सपोज, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे एज एन इनपुट, एज एन आर्ग्यूमेंट जो वैल्यू दिया है वो बहुत ही ह्यूज वैल्यू दे दिया, 50 दे दिया, लेकिन आपके जो इनपुट टेक्स्ट फाइल में इतने कैरेक्टर्स नहीं हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, फाइल के अंदर जितने भी डेटा है वो सारे आपका रीड हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया? क्लियर? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर 15 की जगह पे सपोज मैंने 20 दे दिया तो यहाँ कितना आ रहा है, और यहाँ पे मैंने सपोज 30 दे दिया वर्किंग विथ, और अगर यहाँ पे मैंने 40 दे दिया तो पाइथन फाइल्स, अब 40 के बाद FILES है ना, 43 दे दिया मैंने सपोज, 44 दे दिया मैंने सपोज, इतने सारे जो भी फाइल है वो 44 कैरेक्टर्स में है। अब मैंने 44 नहीं दे के 50 दे दिया, ठीक है, तो तब भी पूरा जो डेटा के फाइल के अंदर जितने भी डेटा है वो रीड हो जाएंगे, इसमें एरर नहीं आएगा। अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स से ज़्यादा कैरेक्टर्स का नंबर आप यहाँ पे लिखोगे तो एरर नहीं आएगा, जितने भी फाइल के अंदर डेटा है वो सारे एक्सेस हो जाएंगे, सारे रीड हो जाएंगे। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, फिर उसके बाद है रीड लाइन मेथड। रीड लाइन मेथड क्या करता है, इट इज़ यूज टू रीड ओनली वन लाइन फ्रॉम द फाइल, स्टार्ट्स रीडिंग फ्रॉम द कर्सर अप टू एंड इंक्लूडिंग द एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। अगर आपको लाइन बाय लाइन डेटा रीड करना है फ्रॉम अ फाइल, फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल, देन आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, क्या कॉल करना पड़ेगा, रीड लाइन मेथड यूज़ करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और जब रीड लाइन मेथड कॉल करेंगे तो एक लाइन आ जाएगा इंक्लूडिंग एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। मैंने क्या बताया था, हर एक लाइन के बाद एक एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर आता है, एंड बाय डिफॉल्ट /n आता है जो कि न्यू लाइन कैरेक्टर है, राइट, ठीक है, तो वो भी इंक्लूड होके आ जाता है। ओके, सपोज यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मेरा फाइल है, इनपुट फाइल, और इसको ओपन किया एंड देन मैंने रीड लाइन फंक्शन जो है वो कॉल कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में क्या आएगा, हेलो यूज़र, क्योंकि फर्स्ट लाइन में हेलो यूज़र है तो यही आना चाहिए, इंक्लूडिंग द एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर आएगा, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, चारों के लिए 4 बार मैंने कॉल किया। तो फर्स्ट टाइम जब रीड लाइन कॉल किया तो पहले क्या आया, हेलो यूज़र, ठीक है, और इंक्लूडिंग द न्यू लाइन कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर जो है इंक्लूड हो गया, इसीलिए यहाँ पे एक स्पेस आ गया न्यू लाइन के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन के लिए फिर मैंने रीड लाइन कॉल कर दिया, तो नेक्स्ट लाइन आया अलॉन्ग विद दी न्यू लाइन कैरेक्टर, ठीक है, अलॉन्ग विद दी एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। फिर पाइथन आया, फिर फाइल्स आया, ठीक है। अगर आपको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना है, लाइन बाय लाइन रीड करना है, तो आपको रीड लाइन फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, मेथड कॉल करना पड़ेगा। क्लियर सभी को? Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट है रीड लाइन्स मेथड। रीड लाइन्स मेथड इज यूज टू रीड ऑल द फाइल्स फ्रॉम द फाइल into a list, starts reading from the cursor up to the end of the file and returns a list of lines, ठीक है। रीड लाइन्स में क्या है, इसमें फाइल के अंदर जितने भी डेटा है सारे रीड हो जाएंगे, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। इसमें क्या होगा, हर जो लाइन है, ठीक है, हर जो सिंगल लाइन है वो एज एन एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट आएगा, ठीक है, एज एन एलिमेंट ऑफ लिस्ट आएगा। दैट मीन्स जितने भी डेटा है वो इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट आपका आउटपुट में आएगा। सपोज मैंने फाइल ओपन किया, टेस्ट फाइल ओपन किया, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने रीड लाइन्स किया। रीड लाइन्स में क्या हो रहा है, सारे डेटा आपके एक्सेस हो रहा है, सॉरी रीड हो रहा है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट जो लाइन है इंक्लूडिंग द एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर, ठीक है, फर्स्ट लाइन इंक्लूडिंग द एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर इज कंसिडर्ड एज वन डेटा एलिमेंट ऑफ दिस लिस्ट। फिर नेक्स्ट लाइन के लिए दूसरा, तीसरे लाइन के लिए थर्ड, एंड देन लास्ट के लिए लास्ट, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको एक्सेस करना है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट तो आपको रीड लाइन्स फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर?
Yes, ma'am. एंड अगर आपको इसको एक एक का एलिमेंट आपको एक्सेस करना है, जैसे कि लिस्ट को अगर एक एक एलिमेंट आपको आप एक्सेस करना चाहते हो तो उसके लिए फोर लूप यूज़ करते हैं, राइट? ठीक है, अगर आप इसको फोर लूप के बेसिस पे यूज़ करोगे तो आपका आंसर ऐसे आएगा। पहले फर्स्ट लाइन के लिए फर्स्ट जो लाइन है वो आ जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर देन नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो अगर आपको रीड लाइन्स फंक्शन कॉल करना है और उसमें आपको डेटा 1 बाय 1 चाहिए तो उसमें आपको फोर लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया चारों मेथड्स? Yes, ma'am. ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने विथ स्नैपशॉट आप लोगों को दे दिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसके बाद ये क्या है, ये जो टॉपिक है रीडिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। ठीक है, पाइथन प्रोग्राम के थ्रू अगर किसी फाइल टेक्स्ट फाइल से हम लोग को रीड करना है तो हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर ऑल द मेथड्स। फिर नेक्स्ट है राइटिंग टू द फाइल। अब किसी भी टेक्स्ट फाइल पे हम लोगों को डेटा राइट करना है तो उसमें कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो वी कैन राइट कैरेक्टर डेटा इनटू अ फाइल इन पाइथन बाय यूजिंग द फॉलोइंग टू मेथड्स। तो फाइल में राइट करने के लिए दो मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो, एक तो राइट, दूसरा है राइट लाइन्स। ठीक है, राइट में एज एन इनपुट आपको स्ट्रिंग देना पड़ेगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में इनपुट देना पड़ेगा। ठीक है, वो इनपुट आपके फाइल में सेव हो जाएगा, आपके फाइल में राइट हो जाएगा। ठीक है, एंड देन रीड लाइन्स, इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे राइट मेथड से क्या होता है। ठीक है, राइट मेथड टेक्स अ स्ट्रिंग एज पैरामीटर। ठीक है, राइट मेथड क्या ले रहा है, पैरामीटर एज एन आर्ग्यूमेंट क्या ले रहा है, क्या पास करना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा। ठीक है, एंड राइट्स दैट स्ट्रिंग इनटू द फाइल। ठीक है, फॉर स्टोरिंग डेटा विथ एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर वी विल हैव टू ऐड /n एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, अगर हम लोगों को यहाँ पे स्ट्रिंग जब हम लोग पास करेंगे, इनपुट जब हम लोग पास करेंगे, उसके साथ एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर सेव करना है। एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर भी आपको साथ में पास करना है, तो हम लोग को क्या पास करना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, /n लिखना पड़ेगा एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, सपोज यहाँ पे देखो इसका सिंटैक्स है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट एंड इसके अंदर स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, फाइल ओपन किया। ठीक है, किस मोड में किया, यहाँ पे देख के बताओ कौन से मोड में मैंने फाइल ओपन किया है। राइट मोड में। राइट मोड में। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अगर ये फाइल एग्जिस्ट करता है तो ओपन हो जाएगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस केस में क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा, न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगा, राइट। ठीक है, अब ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और उसमें ऑलरेडी एक डेटा है, तो अगर राइट मोड में हम लोगों ने डेटा को राइट किया तो उस केस में क्या हो जाएगा, फॉर्मेट में पूरा हट जाएगा। ठीक है, हट जाएगा, ट्रंकेट हो जाएगा या फॉर्मेट हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ जो न्यू फाइल हम लोग राइट कर रहे हैं, न्यू डेटा हम लोग राइट कर रहे हैं, वही उसमें स्टोर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फाइल ओपन करना पड़ेगा, जिससे कि फाइल ओपन होके एक फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब उस फाइल ऑब्जेक्ट के बेसिस पे हम लोग राइट करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। और राइट फंक्शन के अंदर मैंने क्या बताया था, एज अ स्ट्रिंग हम लोग इनपुट पास करेंगे जो कि फाइल में राइट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, वी आर राइटिंग, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अलॉन्ग विथ इट्स एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर जो कि /n है, ये मैंने पास किया फर्स्ट फंक्शन कॉल में, फर्स्ट राइट फंक्शन कॉल में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी आर राइटिंग एंड देन नेक्स्ट, फाइल को ओपन करते ही अभी फाइल को क्लोज नहीं किया। ठीक है, तो नेक्स्ट फाइल राइट में क्या किया, नेक्स्ट लाइन में डेटा 2 एंड अलॉन्ग विद इट्स न्यू लाइन कैरेक्टर यहाँ पे लिख दिया, थर्ड टेक्स्ट फाइल ये लिख दिया। फिर उसके बाद फाइनली यहाँ पे एक प्रिंट कर दिया कि डेटा रिटर्न टू फाइल सक्सेसफुली। ठीक है, जैसे ये अगर विदाउट एनी एरर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपका आउटपुट में यहाँ पे डेटा रिटर्न टू द फाइल सक्सेसफुली आ जाएगा। ठीक है, फिर फाइनली हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फाइल को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले फाइल को ओपन करेंगे जिससे कि फाइल ओपन हो जाएगा एंड फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब इस फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग फंक्शन राइट फंक्शन को कॉल करेंगे जिसमें हम लोग स्ट्रिंग पास करेंगे। ठीक है, अगर 3 अलग अलग लाइन में आपको डेटा चाहिए तो आपको 3 बार आप कॉल करना। ठीक है, 3 बार लाइन बाय लाइन आप कॉल करना। अलॉन्ग विथ इट्स
एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर, ठीक है। सारे फाइल में सारे डेटा राइट हो गए, उसके बाद आपको क्लोज करना पड़ेगा फाइल को, ठीक है। और अगर आप इसको अपने फोल्डर के अंदर चेक करोगे तो एक फाइल क्रिएट होके आ जाएगा और उसमें ये सारे जो डेटा हमने लिखा है बाय यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग, तो आपके फाइल के अंदर यहाँ पे सेव हो गया होगा, ठीक है। क्लियर? यस मैम। ठीक है। दूसरा है राइट लाइन्स मेथड, ठीक है। और इसमें एज एन आर्ग्यूमेंट हम लोग को सीक्वेंस पास करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर राइटिंग अ स्ट्रिंग एट अ टाइम वी यूज राइट मेथड, ठीक है। वन स्ट्रिंग एट अ टाइम अगर आपको राइट करना है किसी फाइल में तो आपको राइट मेथड यूज करना पड़ेगा। लेकिन आपको पूरा एक लिस्ट के फॉर्म में, ठीक है, एक मल्टीपल आपको स्ट्रिंग्स आपको फाइल में राइट करना है तो उसके लिए आपको राइट लाइन्स फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों का डिफरेंस समझ में आया? यस मैम। एक और बार मैम। ओके, ठीक है। जब आपको लाइन बाय लाइन एक एक लाइन आपको फंक्शन एक एक लाइन आपको टेक्स्ट फाइल में राइट करना है तो उस केस में आप राइट मेथड यूज करोगे, ठीक है। लेकिन आपको एट अ टाइम मल्टीपल एलिमेंट्स आपको एक ही बार में आपको एक ही फंक्शन कॉल में आपको राइट करना है टेक्स्ट फाइल में, तो उस केस में आप राइट लाइन्स यूज करोगे, राइट लाइन्स फंक्शन कॉल करोगे, ठीक है। अब समझ में आया? यस मैम। अब देखो यहाँ पे जैसे लिखा है फॉर राइटिंग अ स्ट्रिंग एट अ टाइम वी यूज राइट मेथड, इट कैन बी यूज फॉर राइटिंग अ लिस्ट, टपल और others in a file, ठीक है। सीक्वेंस डेटा टाइप्स इंक्लूडिंग स्ट्रिंग्स कैन बी रिटन यूजिंग राइट लाइन्स इन अ फाइल, ठीक है। अगर आपको किसी लिस्ट के फॉर्म में मल्टीपल एलिमेंट्स आपको राइट करना है या फिर टपल के फॉर्म में या डिक्शनरी के फॉर्म में या एनी अदर फॉर्म में आपको फाइल पे राइट करना है, इन दैट केस, ठीक है, अगर सीक्वेंस है आपके इनपुट में सीक्वेंस है तो उस केस में आपको राइट लाइन्स मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपका सिंटैक्स है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइन्स एंड इसमें आपको सीक्वेंस लिखना पड़ेगा। दैट सीक्वेंस कैन बी अ लिस्ट, इट कैन बी अ टपल, इट कैन बी अ डिक्शनरी, ठीक है। इट कैन इवन बी अ स्ट्रिंग, ठीक है, मल्टीपल स्ट्रिंग्स। तो सपोज यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फाइल ओपन किया है इन राइट मोड, ठीक है। एक फंक्शन एक फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, फिर उसके बाद मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें कि फर्स्ट लाइन में मुझे कंप्यूटर साइंस लिखना है, सेकेंड लाइन में बायोलॉजी, देन मैथ्स, देन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ठीक है। हर लाइन में एक एक स्ट्रिंग मुझे लिखना है, तो ये एज अ लिस्ट मैंने ले लिया, ठीक है। अब अगर लिस्ट है तो लिस्ट इज अ सीक्वेंस, राइट, तो इसके लिए मुझे फंक्शन कॉल करना पड़ेगा राइट लाइन्स, ठीक है। तो राइट लाइन्स एक ही बार मैंने कॉल कर दिया और यहाँ पे जितने भी मैंने इनपुट दिया है मल्टीपल एलिमेंट्स वो सारे एक ही बार में यहाँ पे स्टोर हो गए, ठीक है, यहाँ पे राइट हो गया। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी याद रखना है कि वाइल रीडिंग फ्रॉम और राइटिंग टू द फाइल द कर्सर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, ठीक है। स्टार्टिंग में ही पॉइंट होता है, ये जो कर्सर है स्टार्टिंग में ही इसका पोजीशन रहता है, ठीक है। अगर आप रीड भी करोगे या फिर राइट भी करोगे तो ओके। क्लियर? राइट एंड राइट लाइन्स? यस मैम। ठीक है। फिर उसके बाद है विथ स्टेटमेंट, ठीक है। वी कैन यूज विथ स्टेटमेंट टू ग्रुप फाइल ऑपरेशन स्टेटमेंट्स विद इन अ ब्लॉक, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल ऑपरेशंस एक ही फाइल में परफॉर्म करने हैं, ठीक है, मल्टीपल ऑपरेशंस एक ही फाइल पे परफॉर्म करने हैं तो उसके लिए आप विथ स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यूजिंग विथ ensures that all the resources allocated to the file object gets deallocated automatically once we stop using the file। अगर आप विथ स्टेटमेंट यूज करोगे किसी भी मल्टीपल ऑपरेशंस को एक ही साथ एक ही ब्लॉक में लिखने के लिए, उसका एक ये भी फायदा है कि आपको फाइल क्लोज करने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिटली फाइल जो है वो क्लोज कर देता है आफ्टर मैनिपुलेशन। आफ्टर ब्लॉक के अंदर जितने भी फंक्शंस लिखे हैं, जितने भी आपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए लिखे हैं, वो जैसे ही एग्जीक्यूट हो गया, ख़त्म हो गया, उसके बाद बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिटली फाइल को क्लोज कर देता है अगर आप विथ स्टेटमेंट यूज करोगे तो, ठीक है। क्लियर? यस मैम। ओके। तो विथ स्टेटमेंट के लिए सिंटैक्स है विथ, ठीक है। फिर ओपन फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा एज
फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले हम लोग जो ट्रेडिशनल मेथड था वो क्या था, फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन फंक्शन कॉल करते थे, राइट। ठीक है, जिससे कि एक फाइल ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो जाता था। यहाँ विथ स्टेटमेंट में क्या करना पड़ेगा, पहले विथ जो कीवर्ड है वो यूज करना पड़ेगा, एंड देन ओपन फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, जिसमें कि आप एब्सोल्यूट पाथ या फिर रिलेटिव पाथ लिखोगे, अपनी मर्जी है। एंड उसके बाद एज ये जो कीवर्ड है वो यूज करना पड़ेगा, एंड उसके बाद फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, फाइल ऑब्जेक्ट जो भी आप वेरिएबल देना चाहते हो यहाँ पे लिखना जरूरी है। ठीक है, एंड देन कॉलन, जैसे हम लोग फॉर लूप के लिए हम लोग सिंटैक्स लिखते थे, विथ स्टेटमेंट के लिए ये सिंटैक्स है। ठीक है, विथ ओपन एज फाइल ऑब्जेक्ट कॉलन, फिर इसके नीचे नंबर ऑफ जितने भी मल्टीपल ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने हैं वो सारे ऑपरेशंस आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, और इसके बाद आपको फाइल डॉट क्लोज लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये फाइल क्लोज कर देता है सब ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। क्लियर? यस मैम। अगर आप एग्जाम्पल देखोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, विथ ओपन, इसके बाद मैंने टेस्ट फाइल को ओपन किया इन राइट मोड। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने एज जो कीवर्ड है वो यूज़ किया, एंड एक फाइल ऑब्जेक्ट मैंने एज अ वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया, फिर कॉलन किया। तो दैट मीन्स एक फाइल ओपन हो जाएगा इन राइट मोड, एंड उसका एक फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा विद द नेम एफ। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने एक बार में मैंने राइट फंक्शन कॉल किया, दूसरे में मैंने राइट लाइन्स कॉल किया। ठीक है, तो इसमें जो मल्टीपल ग्रुप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम मैंने राइट किया तो इसमें सिर्फ एक ही स्ट्रिंग जो है वो राइट हो पाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, मैंने लिख दिया है द सब्जेक्ट इन साइंस स्ट्रीम आर, फिर अलॉन्ग विद द एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर, तो यहाँ पे एज इट इज आ गया, यहाँ पे द सब्जेक्ट इन साइंस स्ट्रीम आर यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो मैंने क्या किया, राइट लाइन्स किया, जिसमें इनपुट दिया एक सीक्वेंस इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, जिसमें मल्टीपल एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो राइट लाइन्स में क्या होगा, एक ही साथ में एक ही बार में ये सारे जो इनपुट मैंने पास किया वो यहाँ पे राइट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। ओके, अब ये जो सारे स्टेटमेंट्स है वो सारे खत्म हो जाने के बाद यहाँ पे देखो मैंने फंक्शन क्लोज एक्सप्लिसिटली नहीं किया, राइट। एफ डॉट क्लोज फंक्शन कॉल नहीं किया, क्योंकि विथ स्टेटमेंट के साथ बाय डिफॉल्ट फंक्शन क्लोज हो जाता है। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है, क्लोज्ड प्रॉपर्टी है फाइल ऑब्जेक्ट का, इसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो और आपको आउटपुट में आ जाएगा इस फाइल क्लोज्ड, तो बुलियन आउटपुट आ जाएगा ट्रू, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये फाइल को क्लोज कर देता है। क्लियर? ओके मैम। बाकी स्टूडेंट्स क्लियर? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट है अपेंडिंग टू अ फाइल। अभी मैंने राइट किया है तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग डेटा है, प्रीवियसली एग्जिस्टिंग डेटा होगा तो वो सारे रिमूव हो जाएंगे, वो सारे ओवरराइट हो जाएंगे। लेकिन आपको मुझे ओवरराइट नहीं करना है, मुझे अपेंड करना है, मुझे ऐड करना है। ठीक है, तो उस केस में आपको एक्सेस मोड क्या यूज़ करना पड़ेगा, ए यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपेंड मोड में आपको फाइल को ओपन करना पड़ेगा। अपेंड मीन्स टू ऐड टू। ठीक है, सो इफ वी वांट टू ऐड मोर डेटा टू द फाइल which already has some data in it, we will use the appending we will be appending data. In such cases the access mode must be A. ठीक है, when the data is written to the file it will be written at the end of the file's current content. ठीक है, तो अपेंड मोड में आप अगर फाइल को ओपन करोगे और डेटा को राइट करोगे तो ऑलरेडी अगर एग्जिस्टिंग डेटा है तो वो एज इट इज रहेगा, एंड न्यू डेटा एट द एंड ऑफ द फाइल उसके बाद अपेंड हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए सिंटैक्स है फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल टू ओपन फाइल का नाम कॉमा एक्सेस मोड क्या होगा, ए। ठीक है, तो इसका अगर एग्जाम्पल देखें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, पहले तो मैंने ये लाइन एग्जीक्यूट किया। ठीक है, इसमें मैंने राइट क्या किया, विथ ओपन, फिर उसके बाद इस टेक्स्ट फाइल को ओपन किया जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और उसमें ऑलरेडी डेटा है। इस फाइल में मैंने प्रीवियसली एक डेटा स्टोर किया था, राइट। डेटा को स्टोर किया था, द सब्जेक्ट इन साइंस स्ट्रीम आर कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, PHE, ये लिखा था मैंने, है कि नहीं। ठीक है, अब मुझे इस पे कुछ और भी ऐड करना है। ठीक है, कुछ और इन्फॉर्मेशन। ये फाइल में पाइथन के फोल्डर में ही होगी। हाँ, पाइथन के फोल्डर में होगी।
और उसके लिए मैंने ये बताया था कि आपको एब्सोल्यूट पाथ देखना है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल आपको पाथ वो फंक्शन कॉल करना पड़ेगा गेट CWT, और उसको आप उसमें आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मेरा जो पाइथन का जो फाइल है फोल्डर है वो कहाँ पे है, C ड्राइव में यूज़र के अंदर डेल के अंदर है। ठीक है, तो डेल के अंदर यहाँ पे पाइथन रिलेटेड जितने भी डेटा है वो सारे इसके अंदर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कि जुपिटर, मैं अभी जुपिटर यूज़ कर रही हूँ तो जुपिटर का जितने भी फाइल्स है यहाँ पे स्टोर्ड है आपका। ठीक है, और जो भी अगर आप फाइल को विदाउट एनी पाथ आप स्टोर करोगे तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा वो सारे। जैसे कि अभी मैंने टेस्ट का बताया था, वैसे ही टेस्ट विथ मैंने एक और क्रिएट किया था। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे इस फोल्डर में क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैंने जो टेस्ट विथ टेक्स्ट फाइल मैंने क्रिएट किया था उसके अकॉर्डिंग मेरा डेटा उस फाइल के अंदर ये था, द सब्जेक्ट इन साइंस स्ट्रीम और कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड PHE। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया, सॉरी इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, और इसमें मैंने क्या लिखा, ओपन करना है उसी फाइल को जो एक्सेस कर रहा है इन अपेंड मोड। ठीक है, इसमें मोड मैंने क्या लिखा, अपेंड मोड में। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने एक लाइन यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, और लाइन मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आई फॉरगॉट टू मेंशन हिंदी के। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट एक राइट लाइन्स मैंने जो है फंक्शन कॉल किया, जिसमें कि मैंने लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स मैंने पास किया है। ठीक है, तो जैसे ही ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट हो जाएंगे और फाइल आपका क्लोज हो जाएगा, आप जैसे इस टेक्स्ट फाइल को ओपन करोगे इन नोटपैड और अदर टेक्स्ट एडिटर फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एज इट इज़, पहले जो था वो तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, पहले जो था वो एज इट इज़ रहेगा, उसके बाद जो भी मैंने मेंशन किया है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। क्लियर सभी को? यस मैम। ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, अगर मैं यहाँ पे एक ही जगह पे W में लिखता, ठीक है, राइट मोड में लिखता, तो यहाँ पे क्या आना था, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे क्या होना था इस फाइल के अंदर? बताओ। अगर मैंने यहाँ पे एक ही जगह, अगर मैंने यहाँ पे एक्सेस मोड जो है एक ही जगह W लिखती, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के बाद इस फाइल में क्या क्या आउटपुट रहता, मतलब क्या डेटा रहता? पहले वाला मैम हट जाता है मैम सारा, यहाँ पे आता है, PHE तक, हाँ, यहाँ पे जो PHE तक है वो सारा ओवरराइट हो जाता, सिर्फ ये जो नेक्स्ट जो अभी करंट मैंने डेटा राइट किया है वही डेटा रह जाता। ठीक है, लेकिन मैंने अपेंड मोड में किया तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा एज इट इज रहेगा, और उसके बाद यहाँ पे जो न्यू है वो आपका यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है, और अपेंड मोड में हमेशा यहाँ पे जैसे ही ओपन किया है किसी फाइल को इन अपेंड मोड, इस केस में क्या होगा कि जो कर्सर मैंने बताया था कि हर इसमें कर्सर जो है वो, ठीक है, हर फाइल में कर्सर जो है एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन रहता है, राइट? ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द फाइल रहता है, लेकिन अपेंड मोड में अगर आप फाइल को ओपन करोगे तो ये जो कर्सर है वो एंड ऑफ द फाइल पे रहेगा, कर्सर जो है एंड ऑफ द फाइल रहेगा, इसीलिए हम लोग ऐड कर पाते हैं। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, बाकी मैं कल बताऊंगी आप लोगों को। अपेंड तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। मैं इसको फॉरवर्ड कर दूंगी, इसमें देखना मैंने सारे स्नैपशॉट आपको दे दिया है, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा, आप ध्यान से पढ़ोगे तो। ठीक है।